लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं। फैंस बात कर रहे हैं जी कि लास्ट टाइम टिम डेविड थे, डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे। राशिद खान तो चले इंजर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोग उधर ना जाएं। वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं अंजलि। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो क्वालिटी प्लेयर है, बड़े बड़े प्लेयर है, वो दिखाई नहीं देने वाला है इस बार। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इनकी कमी में हमारी जिद थी कि वार्नर जैसे प्लेयर आएंगे पीएसएल में। चलो आईपीएल से रिजेक्ट। इन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो पीएसएल पे होने वाली है। दोस्तों देखिए पाक मीडिया कैसे बौखलाया हुआ है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। राशिद खान तो चले इंजर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों का थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं। लेकिन कोई नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि पीएसएल 1-2 जब हुआ था इकबाल भाई, आपको याद होगा उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेट, आप और हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब यूई में फिर पाकिस्तान से इब्तदाई दोनों में आई। वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि पीएसएल से पहले कई लीग्स हो रही हैं। आईएल T20 दुबई में होगी, उसके अलावा डेविड वार्नर गोल्ड भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने यहाँ आने से मना कर दिया, वहां वो खेल रहे हैं। तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है, दूसरे हमारा सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ जी को लाने के लिए फ्रेंचाइज के साथ ताउन करे, ताकि बड़े प्लेयर्स आएंगे तो लीग का नाम बुलंद होगा। ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम पीएसएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर, साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाए, इधर इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। हम इस बार सोच रहे थे कि भाई आईपीएल के जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं, जो हमारे लिए हीरोज हैं, लाइक वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, इन्हें आईपीएल में किसी ने नहीं लिया, तो हमने सपना सजा दिया कि भाई जो है, बट कम से कम पीएसएल में तो आएंगे। इस बार तो हम खुशियां देख सकेंगे। वार्नर पाकिस्तान में आया, पीएसएल खेल गया। बट आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला प्लेयर क्या अनाउंस किया है? पहला प्लेयर वो होता है कि जो मतलब आप बताते हो कि भाई ये इस लीग का सबसे मार्की प्लेयर है। पाकिस्तान सुपर लीग ने अनाउंस किया डेविड विली, पहला प्लेयर जी कि भाई डेविड विली, एक्साइटमेंट जी, पीएसएल में डेविड विली आ रहे हैं। मतलब कसम से अफसोस है यार, कसम से। अक्सर मैं देखता हूं मतलब कि नीचे लोग लिखते हैं पीएसएल पजामा शलवार लीग और बाकी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनसे दुख होता है। पीएसएल हमारे सर का तारा है, सब कुछ है, बट यकीन मानो ये पीएसएल की औकात रहेगी है। मैं पीएसएल देखता हूं, देखूंगा, मजा आएगा, बट ये पीएसएल की क्या ग्रोथ है, मुझे ये नहीं समझ आई कि वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, ये लोग आईपीएल से रिजेक्ट होकर भी पीएसएल में इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया अभी तक। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं, या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। तो कादिर आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो पीएसएल वाला मामला है, आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में पीएसएल जब आईपीएल के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को, उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की, और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले, आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए। इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था, और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी हो। अनशोर जाएंगे, हम उनको खरीदेंगे। ओ
पठानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। भाई मार मार के तो हम तरले ले लेके तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। कि आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है, मतलब डिग्रेड भी नहीं तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन पहले प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे, तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा, बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान का पीएसएल और इंडिया का आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, कि आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं, क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल, सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन हमारे डबल का डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की, फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए इधर। आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजारना, ये लें पैसे लें आप, खत्म ना, पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, और वो पैसा देते हैं, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा राणा साहब, ये जो 2-3 तरफ आई हैं, एक ये क्या ख्याल है कि ड्राफ्टिंग के बारे में, फिर ये गुज़िश्ता बरस भी इसी बरस, मतलब गुज़िश्ता बरस ये बात हुई, इस मरतबा पीएसएल हुआ कि एक कुछ मैचेस किसी और मुल्क में रखे जाएं। हमने सुना कि अमेरिका का भी नाम आया, फिर बीच में इंग्लैंड का भी नाम आया। तो ये 2 चीज़ें हैं, क्या इस मरतबा भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर है इस हवाले से कि मैचेस भी किसी और मुल्क में खेले जाएं, ड्राफ्टिंग किसी और मुल्क में हो पाकिस्तान सुपर लीग की? आपने सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कादिर ख्वाजा सबको सुन के मुझे इस तरह लगता है कि लाहौर कलंदर के मालिक वही हैं और मैं रिपोर्टर हूँ। जिस तरह और बेतहाशा इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उतनी मेरे पास भी नहीं थी। तो और दूसरी तौसीफ भाई की बात को सेकंड करता हूँ कि देखिए जब पीएसएल शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली आईपीएल जब स्टार्ट हुई थी तो उसके साथ उन्होंने बॉलीवुड को मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट बनाई थी। पीएसएल का जो यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो उस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, हारिस रऊफ हो, फखर जमान हो, शदाब खान हो, इवन हैरी ब्रूक हो, टिम डेविड हो, टॉम बेंटन हो। तो ये सारे प्लेयर यहाँ से इस बड़ी तादाद में निकले जो कि कोई भी इस तरह के लेवल पे आईपीएल से नहीं निकला। तो अगर आप क्रिकेटिंग वाइज बात करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि पीएसएल जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है अगर आप क्रिकेट को देखते हैं तो। और जिस तरह के मैचेस होते हैं, आप देखें कि हमारे जितने लास्ट 3-4 फाइनल्स हुए वो सारे लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल फिनिश हुए, जो कि गेम को अलाइव रखते हैं और लोगों का इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लीग जो है वो बड़ी करते हैं तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का उस तरह कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, वो लूज हो जाता है। तो मैं टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला ना, ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, T20 वनडे सब कुछ खेलते हैं। क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं। वो देखिए और नहीं जाते। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कहते हैं एक तो हमारे यहाँ इस पीएसएल की वजह होगी। बोला तो यही जा रहा था कि डेविड वार्नर भी साइन करेगा, लेकिन अब तक कहीं भी दूर दूर से खबर नहीं आ रही कि डेविड वार्नर भी पीएसएल में खेलता हुआ दिखाई देगा। पीएसएल 10 का सीजन अभी तक ना दूर तक कोई रिपोर्ट सामने आई है, ना ही खबर आई है, और ना ही अभी तक ये कहा गया किसी की तरफ से, जहां तक मैंने खबर निकालने की कोशिश की है तो अभी तक राब्ता ही नहीं किया गया डेविड वार्नर से। ये खबर सामने निकल के आ रही है। अब ऐसा ही लगता है कि डेविड वार्नर इस बार पीएसएल आपको दोबारा से खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आज भी काफी प्लेयरों ने साइन किया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कई जो प्लेयर रह गए हैं जो आने वाले दिन के अंदर साइन कर सकते हैं, 1 से 2 या 3-4 दिनों के अंदर प्लेयर जो इस हफ्ते पूरे साइन करेंगे, उनकी लिस्ट जो है वो मैंने थोड़ी बहुत तैयार की है, वो सामने आई, उस पर भी जो बात करेंगे डिटेल से। इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यहाँ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे कर लें। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें दोनों तरफ, यूट्यूब पर भी फेसबुक पर भी। अब यहाँ पर अगर आज बात करें तो शाकिब अल हसन ऑलराउंडर, इन्होंने आज साइन किया। ये भी पिछला सीजन तो नहीं खेले थे, लेकिन उससे पिछले सीजन पिशावर ज़ल्मी की तरफ शायद थे ये। इसके अलावा
डेविड मालान पिछला सीजन मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल कर गए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे कर गए। इसके अलावा जल्मी से भी खेले में, इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी एक सीजन खेले में, काफी लंबा नाम रहा इनका जुड़ा हुआ पीएसएल से, तो इस बार भी इन्होंने आज ही साइन किया। इसके अलावा टॉम कुरन की बात करें, ऑलराउंडर, इंग्लैंड के बहुत बड़ा प्लेयर है, इन्होंने भी जो है वो साइन कर लिया है। इनके ऊपर भी टीमें हाथ धोएंगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या करती है। पिछले साल तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, टॉम कुरन इस दफा रिलीज करेगी, रिटेन करेगी। मुझे ये लगता है कि रिटेन ही करेगी, रिलीज नहीं करेगी। लेकिन अगर ड्राफ्ट में हुआ टॉम कुरन तो ऐसा बेहतरीन ऑलराउंडर, तमाम टीमें इसके ऊपर फोकस करेंगी। इसके अलावा सिकंदर रजा ने भी आज साइन किया है। भाई बड़ा ही जबरदस्त ऑलराउंडर है, पिछला साल भी था लाहौर कलंदर के साथ लेकिन खेला नहीं था आई थिंक। अब ये साल भी लाहौर कलंदर के साथ है सिकंदर रजा और उसको रिटेन करेगी, लाहौर कलंदर छोड़ेगी नहीं सिकंदर जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर को। मौजूदा टाइम में तमाम लीगें सिकंदर रजा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीम के साथ भी चल रहे हैं, जिम्बाब्वे के साथ भी चल रहे हैं, खुद बकिया लीग्स भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार ये आईपीएल में नहीं थे तो सो पीएसएल में आज ही इन्होंने साइन किया। इसके अलावा कल के दिन मुस्तफिजुर रहमान फास्ट बॉलर, इन्होंने भी साइन किया। जैसन रॉय ने भी साइन कर लिया, मैंने ये आपको बता दूं, उस्मान ख्वाजा, डेविड विले, इन प्लेयरों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीएसएल 10 के लिए साइन किया है। अब अगर इन प्लेयरों की बात करें तो इनमें कुछ बड़ा नाम नहीं नजर आ रहा। देखो हकीकत मायनों में बड़ा नाम वाकई में नहीं नजर आ रहा, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल थके हुए प्लेयर है, नहीं। देखो डेविड मलान जो है बड़ा नाम है, टॉम कुरन बड़ा नाम है, सिकंदर रजा बड़ा नाम है, जैसन रॉय बड़ा नाम है, उस्मान ख्वाजा बड़ा नाम है, डेविड विले बड़ा नाम है भाई। अब आप ये कहेंगे कि इनके अलावा और कौन से आएंगे, तो उनके अलावा तो और मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहे। बाकी आईपीएल खेल रहे हैं, वहां से अगर कोई एक हाथ पकड़ के ले आओ तो वो अलग बात है। आईपीएल तो प्लेयर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कोई लोग रोना भी डाल रहे हैं कि यार कोई प्लेयर ही नहीं है। तो भाई प्लेयर कहाँ से लेकर आए, क्या आईपीएल से छीन कर लेकर आ जाए? वो तो मुफ्त में भी नहीं देंगे, जितने डबल पैसे भी लगा देंगे तो वो वहां से भी लीग नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो बकिया प्लेयर बच चुके हैं उनमें कुछ प्लेयर साइन कर सकते हैं। देखो केन विलियमसन, वार्नर का मुश्किल है, पता नहीं है अभी तक, दूर दूर तक जैसे मैंने आपको बताया कि कोई खबर ही नहीं है कि इनको कोई टीम राब्ता हुआ है या फिर पीएसएल की मैनेजमेंट है उसने किया, दूर दूर तक अभी तक कोई भी रिपोर्ट। दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि इसी साल मतलब अगले साल सन 2025 में पीएसएल खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी के जस्ट बाद पीएसएल खेला जाएगा, जो कि बड़े नाम उसमें नहीं दिखेंगे। पाकिस्तान सोच रहा था कि आईपीएल में बड़े नाम जैसे डेविड वार्नर, स्टू स्मिथ, जॉनी ब्रेस्टो नहीं बिके तो पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पीएसएल में बड़े नाम नहीं दिखेंगे क्योंकि पीएसएल में पैसा नहीं है, पैसा बहुत कम है और सैलरी भी नहीं देता है पीसीबी, इसलिए पीएसएल में आपको वार्नर, स्मिथ, जॉनी ब्रेस्टो जो कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि आईपीएल में उन्हें नहीं कोई खरीदार मिला। दोस्तों इस साल आईपीएल में बहुत ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं। और वही बात कर ले पीएसएल का, जो कि मार्च मतलब चैंपियन ट्रॉफी के जस्ट बाद खेला जाएगा, जो कि फरवरी मंथ में शायद 19 या 20 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वही समय विंडो खाली है पीएसएल के लिए। दोस्तों उसमें इस साल डेविड मिलर भी नहीं है, ना राशिद खान है। अगले साल ये दोनों खेलते हुए दिख रहे थे, ये बार वो भी नहीं है। कैसा होगा पीएसएल ये देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।